Om Shanno bhavatu Riyam Shanno Indro Brihaspatihi Shanno Vishnu Rurukrama Namo Brahmane Namaste Vayu Eva Pratyeksham Brahmasmi Eva Pratyeksham Brahma Vadisyam Rutam Vadisyam Satyam Vadisyam Mavatu Tadvaktaramavatu Avatu Mam Avatu Vaktaram Om Shanti 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 Om Bhadram Karણेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागं तस्तनूभिः व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्यदातु ॐ शान्तिः 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 ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 सदाशिवसमारम्भाः शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताः वन्दे गुरुपरम्पराम् वन्दे गुरुपरम्पराम् विश्वं दृश्यमानमन्तरे सत्यं सर्वतम् तस्मात्मनि मायया बहिर्भूतम् यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदाहस्तिनामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासून्वगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः
न त्वेवाहं जातु नासम् न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम् देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्तिः धीर तत्र न मुह्यति मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्याः तां तितिक्षस्व भारत यं हि न व्यथयन्ते ते पुरुषं पुरुषर्षभ समदुःखसुखं धीरम् समृतत्वाय कल्पते। कठोपनिषद प्रथम अध्याय दूसरा वल्ली 12वां मंत्र। एष सर्वेषु भूतेषु गूढात्मान प्रकाशते दृश्यते तोग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः यच्चेत् वाङ्मनसि प्रज्ञा तत्यच्चेत् ज्ञानमात्मनि ज्ञानमात्मनि महति ज्ञान आत्मनि महति नियति यच्चेत् शान्त आत्मनि उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान् निबोधत क्षीरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गमं पथं तत् कवयो वदन्ति। अब जो प्रकरण चल रहा है कि हमारा सामने जो विषय है उस विषय को कैसे दर्शन किया जाए, वो जो उपाय है वो उपाय को उन्होंने बताया। क्या है उपाय? स्थूलता से सूक्ष्मता की तारतम्य से ही आत्म दर्शन संभव है। मतलब आप जितना स्थूल से सूक्ष्म की ओर प्रवेश करोगे उतना उतना आपका दृष्टि अंतर्मुखी होते जाएगा, और जितना दृष्टि अंतर्मुखी होता जाएगा उतना आपका दर्शन सामर्थ्य व्यापक होता जाएगा। ध्यान देना ये बात। हम जितना बाहर की ओर देखेंगे हमारा दर्शन सामर्थ्य उतना समेट जाता है, जितना अंदर की ओर देखेंगे उतना व्यापक होता जाए। और ये ऐसे सूक्ष्म वस्तु है जो इंद्रिय अगोचर है, इसीलिए बिना अपना दृष्टि को सूक्ष्मता की ओर लिए हम इसका दर्शन नहीं कर सकते हैं। जिसके लिए उन्होंने उपाय बताया कि आप अपना दृष्टि को इंद्रिय से समेट कर के उनका जो विषय है, सूक्ष्म रूप से जो विषय हमारा अंदर पड़ा है, मैंने कल कहा था अर्थ शब्द का अर्थ है बाहर स्थूल विषय को नहीं कहा गया, अंदर जो सूक्ष्म विषय है, जिस विषय की दर्शन से इंद्रिय प्रवृत्त होता है वो उससे भी व्यापक है, जो वासना रूप में हमारा अंदर पड़ा है, और उससे भी व्यापक मन है और उससे भी सूक्ष्म है। हमने कहा था जो जितना अंतरंग है उतना व्यापक है, वो
उसी को ही सूक्ष्म कहा गया। हमारा अवधारणा यही बनता है, सूक्ष्म मतलब छोटा, है ना। ज्यादातर व्यवहार में यही मान्यता बनती है, जो सूक्ष्म है वो छोटा है और स्थूल उसका आश्रय है। लेकिन उल्टा है, जो स्थूल है वो छोटा है, जो सूक्ष्म है वो व्यापक है, और जो स्थूल है वो आश्रित है, जो सूक्ष्म है वो आश्रय है। ये हमारा बुद्धि में बैठना चाहिए। इसलिए ये बात कहा क्यों, हमारा अंदर ये रहता है, देह के अंदर मन है, मन के अंदर आत्मा है। जैसे बर्तन रखते हैं ना, बड़ा सा बर्तन, छोटा छोटा, ऐसे करके सोचते हैं आत्मा कहाँ है, पूरा छोटा सा किसी के अंदर घुस गया, तो ऐसे हो जाएगा। अगर देह में आत्मा है, ये शब्द, देह में अगर आत्मा है तो देह व्यापक होगा, आत्मा छोटा होगा। और जिसमें जो है उसको उसका ज्ञान होना चाहिए, देह को आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। देह को कभी आत्मा का ज्ञान होता है, मुझे होता है। आत्मा मतलब क्या, मैं, मुझे देह का ज्ञान होता है। इससे ये स्पष्ट होता है कि जो स्थूल है उसमें ना जानने का सामर्थ्य है, जो स्थूल है वो ना किसी का आश्रय हो सकता है। इसी को हमने बुद्धि से स्पष्ट रूप से पकड़ना चाहिए। स्थूल कभी आश्रय नहीं, स्थूल हमेशा आश्रित है। इसीलिए जो बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी का प्रसंग आता है, गार्गी को जब याज्ञवल्क्य जी ने पूछा, गार्गी तुम कहाँ हो, बोले आश्रम में। आश्रम कहाँ है, बोले पृथ्वी में। पृथ्वी कहाँ है, बोले जल में है। बोले जल कहाँ है, बोले अग्नि में है। अग्नि कहाँ है, वायु में है। वायु कहाँ है, आकाश में। आकाश कहाँ है, बोले मन में है। मन कहाँ है, बोले देह में है। तो हमारा यही होता है, मन कहाँ है, देह में है। इंद्रिया कहाँ, देह में। हमने कहा था इंद्रिया इसी गोलक का नाम नहीं है, ये गोलक स्थूल शरीर है। इसमें जो सामर्थ्य विशेष है वो इसी स्थूल शरीर से व्यापक है। क्यों, क्योंकि ये स्थूल शरीर इंद्रिया का दर्शन नहीं कर सकता है। स्थूल शरीर को इंद्रिया का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन इसी इंद्रिया को, चक्षु इंद्रिय, एक इंद्रिया भी आप लो तो एक इंद्रिया भी अनेक स्थूल शरीर को देख सकता है। तो इसीलिए इंद्रिया जब एक स्थूल शरीर नहीं अनेक स्थूल शरीर को देख पा रहा है, तो इसका मतलब इंद्रियां स्थूल शरीर से व्यापक है। फिर इंद्रिया से मन की ओर जाए कि इंद्रिया से मन व्यापक है। इंद्रियां, एक इंद्रिया दूसरे इंद्रिय को जान नहीं सकता है, लेकिन सारे इंद्रिय और इंद्रिय का विषय जानने वाला कौन है, मन। इसीलिए इंद्रिया से व्यापक मन है और इंद्रिय का आश्रय भी मन है। जो व्यापक है वो आश्रय है, तो मन आ गया। फिर मन मतलब क्या, असंख्य वृत्ति का प्रवाह है। तो असंख्य वृत्ति प्रवाह जो है मन, वो मन उस वृत्ति को जानने वाला कौन है, बुद्धि। मन में नित्य निरंतर साथ में असंख्य वृत्ति रह नहीं सकते हैं। एक वृत्ति आई वो गया, दूसरा आया। लेकिन बुद्धि ऐसे एक सामर्थ्य है,
साथ साथ दो वृत्ति को पकड़ सकता है। अगर दो वृत्ति को बुद्धि पकड़ेगा नहीं तो विचार कैसे करेगा? विचार में तो दो चाहिए। आप देख रहे हैं ये बात को कितना सूक्ष्मता है। तो इसीलिए कहा गया संकल्प विकल्पात्मिका मनः, माने संकल्प उठा वो हटा, फिर दूसरा विकल्प खड़ा है। लेकिन बुद्धि क्या है? निर्णयात्मिका। निर्णय लेने के लिए दो पक्ष चाहिए और साथ में एक समय पर। तो इसीलिए मन से आपको कभी ये नहीं होता। इसलिए मैं बोली, कोई भी चीज बोलते हैं तो स्पष्ट होना चाहिए बुद्धि कि बुद्धि और मन में फर्क क्या है। बुद्धि में एक साथ दो वृत्ति रह सकता है, जिसका दो क्या असंख्य वृत्ति को लेकर के हम विचार कर सकते हैं कि सही क्या गलत क्या, तभी तो निर्णय आते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है कि मन से भी बुद्धि व्यापक है और बुद्धि से फिर आत्मा में व्यापक। जीव भाव, यहाँ आत्मा मतलब क्या? जीव भाव। ध्यान देना, आत्मा हमारा जो रियल आत्मा वो आगे है, लेकिन जीवात्मा क्यों? वो जो जीव भाव में हम बैठे, वो जीव भाव बुद्धि का निर्णय को भी देख रहा है, मन का संकल्प को भी देख रहा है, जान रहा है, इंद्रिया को भी देख रहा है, देह को भी देख रहा है। इससे पता चलता है इन सबसे भी ज्यादा व्यापक है जीव। तो फिर जीव से आगे महतत्व, जिसको आपने ईश्वर संज्ञान दिया। जीव एक बुद्धि, एक मन, एक इतना को जान सकता है, इसमें व्यापक है। लेकिन ईश्वर महतत्व जिसको कहा गया, वो समष्टि जीवों का ज्ञाता है। समष्टि जीवों का कर्म, कर्म फल, कर्म वासना, सबको जो जानने वाला। ध्यान देना, ईश्वर मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है, एक संज्ञा दिया गया, जीव जैसे कि संज्ञा दिया गया इस क्रिया के आधार पर। उसी तरह हम जब समष्टि, देखिए हम ही कभी जीव बनकर कि जब एक व्यष्टि शरीर में विचार चलता है, संकल्प को देखते हैं, इंद्रिय को देखते हैं, तब हम जीव संज्ञा हो जाता है। जब हम ही समष्टि शरीर, समष्टि कर्म वासना, समष्टि कर्म फल को देखते हैं, तभी हमारा संज्ञा बदल जाता है। क्या? ईश्वर। ध्यान देना, ये घटना बाहर का ही कुछ घटता ये मत सोचना। तब हम, हमारा दृष्टि कहाँ हम चले जाते हैं? हम जीव भाव से अब ईश्वर भाव की ओर। तो अब वो जीव भाव से भी व्यापक क्या हो गया? ईश्वर भाव। आगे भी कि जो जीव और ईश्वर, समष्टि कर्म वासना के संदर्भ में संज्ञा पड़ गया ईश्वर, व्यष्टि कर्म वासना के अनुसार संज्ञा पड़ गया। लेकिन ये सबको कौन धारण करके रखा है? कौन जान रहा है? कोई तो है जो ईश्वर को भी जानता है, जीव को भी जानता है और समष्टि घटनाक्रम को भी जानता है। उसका नाम यहाँ रख दिया पुरुष। पुरुष मतलब बोले बाहर कहीं नहीं, इसी शरीर में जिसका उपलब्धि होता है प्रत्येक आत्मा रूप में, वही पुरुष को तुम दर्शन करो। ध्यान देना, इतना बात बोलने के पीछे हमारा दृष्टि को पुरुष के पास ले जाने का, इसमें दृष्टि को डालने का नहीं। जैसे हमने शाखाचंद्र न्याय कहा था, बच्चे को क्या दिखाते हैं? बेटा वो पेड़ देख रहे हैं, बोला हाँ। दृष्टि कहाँ गया? पेड़ में। बोले पेड़ से डाली देखा, बोले हाँ। दृष्टि कहाँ गया? डाली में। तो उसी तरफ हमारा दृष्टि को इंद्रिया से हटा करके
कितना अंतरंग दृष्टि को ले जा सकते हैं। आप ध्यान देना कि जितना हम दृष्टि को अंतरंग ले जाते हैं, हमको विषय को छोड़ना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक की दृष्टि विषय से हट जाती है। इसलिए हम जो प्रयत्न में लगे हुए हैं, मेरा तो छूटता नहीं है, मेरा तो छूटता नहीं है, रोज रोते रहते हैं। भाई छूटेगा कैसे? तुम अंदर घुस नहीं रहे ना, तुम बाहर बैठ करके छोड़ दोगे, ये तो हो नहीं सकता है। इसलिए जितना अंदर अंदर घुसोगे, ऑटोमेटिक वो छूटते जाएगा। हम कहते हैं ना, रास्ता जब चलते हैं, आप कदम आगे कदम बढ़ाए तो पांव पीछे से हट गया, या आपको हटाना पड़ता है, जाओ अब तुम्हारा जरूरत नहीं है? नहीं, ऑटोमेटिक जैसे पांव आगे बढ़ते गया, उतना उतना पीछे हटते गया। इसीलिए हमने कहा वेदांत दर्शन किस चीज का छोड़ने का नाम नहीं है, छूट जाना। जीव भाव छोड़ दोगे, ये संभव नहीं है। जीव भाव छूट जाए, और तब छूटता है जब ऐसे चिंतन स्थूल से सूक्ष्म की ओर बुद्धि को ले जाएंगे, ऑटोमेटिक स्थूल विषय से हमारा बुद्धि छूट जाएगा। अगर छूट नहीं रहा है, कहीं ना कहीं हमारा चिंतन सही दिशा पकड़ा नहीं। इसीलिए चिंतन प्रक्रिया, वेदांत में जो मुख्य प्रक्रिया है वो चिंतन। वेदांत में क्या, जीवन के लिए ही यही एकमात्र साधन है। जितना चिंतन बढ़ेगा, उतना आप बहिर्मुख से छूट जाओ। आंख देख रहा है लेकिन दृष्टि अंदर है। आंख रूप देख रहा है, लेकिन कौन इस रूप में दिख रहा है, हमारा दृष्टि वहां चला जाता है, सूक्ष्म में चला जाता है। मैंने कल एक चीज कह रही थी, कार्य देख रहा है लेकिन दृष्टि उस कारण की ओर चला। ये विचार है, इसी को बोलते हैं लय प्रक्रिया। आगे का मंत्र में, इसलिए हमारा दृष्टि पुरुष तक पहुंचना है। पुरुष शब्द का अर्थ क्या? पूरी शयनात् पूर्णत्वात् वा पुरुषः। पूरी मतलब इसी शरीर में जिसका उपलब्धि होता है, उसको कहते हैं पुरुष। आत्मोपलब्धि केवल मनुष्य शरीर में संभव है, इसीलिए इसको पुरुष कहा जाता है गौण रूप से। आप बोलते हैं ना ये पुरुष है, देखिए जो नारी पुरुष भेद है ना, ये वेद में नहीं दिया, ये हमने समाज में बनाया। जीव मात्र को पुरुष कहा जाता है, चाहे वो नारी का शरीर हो या पुरुष का। आप वेद में कहीं नहीं मिलेगा ये स्त्री है, ये पुरुष है, कुछ। या तो जंतु मिलेगा या तो पुरुष शब्द मिलेगा। क्यों? जंतु का परिभाषा मैंने कहा था ना, जन्मनात् त्रायते इति जंतु। जन्म से तर जाने का उपाय इसी शरीर होने के नाते इसी शरीर को जंतु कहा गया। बोले हमको कोई जंतु कहे, हम संभालेंगे? लड़ पड़ेंगे? हाँ, मेरे को तूने जंतु कहा, मैं तेरे को जंतु जैसा दिखता? ये लड़ाई हो जाएगा। जंतु मतलब पशु ना, जंतु शब्द का अर्थ है मनुष्य। इसीलिए ना, अर्थ जब नहीं जानते हैं, कितना अनर्थ करते हैं। उड़िया में किसी ने क्रोध किया तो बोलेगी ये बड़े रागी। हाँ जहाँ वेदांत में राग शब्द का अर्थ क्या है? रंज जाना, लगाओ, आसक्ति। लेकिन हम क्या बोलते हैं? ये बड़े रागी। रागी मतलब क्या? क्रोधी उड़िया में। और दूसरा एक शब्द समाज में बहुत प्रचलित, प्रेम। प्रकृति में प्रेम का परिभाषा समाज में जानते ही नहीं। पता है, हमारा एक नारद भक्ति सूत्र, उसमें प्रेम का परिभाषा इतना सुंदर दिया, इतना व्याख्या की। प्रेम कैसे घटित होता है? प्रेम शब्द अगर आप जान जाओगे, आप कभी ये समाज में जो इसको इसने प्रेम किया, उसको इसने प्रेम किया,
अरे हाय तो बा, ये आसक्ति है। काय काय का प्रेम है? प्रेम में पता है त्याग होता है। और किसका? अहंकार का त्याग। मुझे बता दो आपका कितना प्रेम करने वाला एक दूसरे को अपना अहंकार छोड़ करके प्रेम करते हैं। इसीलिए अहंकार का त्याग के बिना प्रेम शब्द का सिद्धि हो नहीं सकता। हम बहुत शब्द प्रयोग करते हैं, लेकिन जिसका अर्थ अनर्थ है। यहाँ जो आसक्ति है, मेरे अनुकूल तुम हुए, मुझे पसंद आ गए, बस क्षणिक के लिए। इसीलिए शब्द बहुत जरूरी है, और वेदांत में सारे शब्द का स्पष्टीकरण होता है और कहीं नहीं होता। आप जितना व्यवहार में शब्द प्रयोग करते हैं, सबका इसमें स्पष्टीकरण हो जाता है। तो बोल रहे पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परागत। उस पुरुष से श्रेष्ठ, फिर उससे भी आगे व्यापक ऐसे कोई चीज नहीं। और आप जो सोच करके बैठे हैं हमको परम गति चाहिए, और परम गति, परम स्थान, मुख्य धाम, वो जो जहाँ स्मशान घाट नहीं, देखिए स्मशान घाट के सामने क्या लिखा जाता है? मुख्य द्वार में मुक्ति। मैं पहले पहले लगता था यह मुक्ति हो सकता है लोगों को। और मुक्ति मतलब भी हमारा अवधारणा क्या है मुक्ति के लिए? मुक्ति मतलब किसी जगह को चले जाने से मुक्ति होता है। मुक्ति शब्द का अर्थ है छूट जाना, छुड़ना नहीं, छूट जाने का नाम है मुक्ति। किसी से छूट जाना? आप ये देह चला गया तो क्या देह से आप छूट गए? दूसरा देह प्राप्ति हो तो मृत्यु का नाम थोड़ी मुक्ति है। तो छूट जाना क्या? देह भाव छूट जाना, वासना छूट जाना, इच्छाएं छूट जाना, इसी का नाम मुक्ति। और वो क्या मरने के बाद है? जीते जी आपने कामना रख के मरे और बाद में कैसे छूटेगा? तो आप स्वर्ग जाओगे, स्वर्ग में आपको मुक्ति मिल जाएगा। हाय रे बाबा, स्वर्ग मतलब इसी सृष्टि, स्वर्ग शब्द का अर्थ है सृष्टि। मतलब आपने जो सृष्टि में हो, आप जिस शरीर में हो, उसी शरीर में जिंदा रहते हुए, सांस चलते हुए, खान पान करते हुए, चलते फिरते, वो एहसास आपको मुक्ति है कि एहसास है? कौन सी एहसास? छूट जाने का है, उसी का नाम मुक्ति। लेकिन हमारा अवधारणा क्या है? वो मुक्त हो गया, ये मुक्ति नहीं। इसीलिए ये जो जन्म जन्म से हमारा अंदर पड़ा है, क्यों रोज रोज उसको देखते देखते ये मजबूत होकर के रहा। ये शब्द का विपरीत अर्थ, उससे बुद्धि को हटाना चाहिए, तब जाकर के कुछ बनेगा। जैसे जीव के लिए हमने बीच में हमारा विचार चल रहा है कि जिसको हम जीव कर रहे हैं, कभी उस पर भी मंथन, किसको मैं जीव कर रहा हूँ? हाथ को, पैर को, नाखून को, मन को, वृत्ति को, किसको कहूँ जीव? केवल एक भ्रांति है, एक अवधारणा है। जीवत्व, जीवत्व कोई वस्तु नहीं, जीवत्व किसी में भी नहीं। जैसे भूत, ठूंठ में जो भूत, कोई भूत है क्या? भूत एक अवधारणा है, जीवत्व भी एक अवधारणा है। कहीं खुदाई करो मुझे देखा दो। जैसे कल मैंने कह रही थी शाम के टाइम, क्या प्रतिबिंब कोई चीज है क्या? देखा दो। जब तक दर्पण है तब तक प्रतिबिंब दिखेगी, दर्पण हटा प्रतिबिंब गायब। आप भी जब तक देहाभिमान है तब तक जीव जीवी फुरफुराते रहोगे तुम्हारा मन में। मन जब तक है जीव भाव है, गाढ़ निद्रा में मन गायब, जीव भाव है गायब। बताओ तुमको मन कौन जीव दिखा रहा है? इसीलिए ये जो खिलौना में हम खेल रहे हैं, खिलौना में ज्ञानी के दृष्टि में तो ही
लगता है। अरे भाई, किस खिलौना में तुम खेलते हो? इसमें क्या आनंद मिलता है तुम? वो खिलौना है, वो सच्चा सच्चा हाथी नहीं है। बच्चे तो लड़ाई करते हैं उस हाथी के लिए। मेरे को हाथी चाहिए ना, मेरे को घोड़ा नहीं चाहिए। इसी के लिए हम लड़ पड़ते। लेकिन समझदार क्या बोलता है, भाई हाथी हो घोड़ा हो, है तो प्लास्टिक। इसीलिए ये इसके लिए उसके लिए लड़ते रहते हैं। मेरे को ऐसे तुमने कह दिया, तुमने ये कर दिया। भाई कौन किसको? आप इतना वेदांत सुनते हैं, सुनने के बाद तुमने ये चीज में पड़े रहते, फंसे रहते, तो फायदा क्या? फायदा क्या? मैंने बोलती हूँ ना, हम बोलते हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते, एक दूसरे के बिना। लेकिन जब अहंकार के पर मानो थोड़ा सा चोट लग गया, दिल मिलाते कोई किसी से प्यार नहीं करता है। खुद अहंकार से, दुनिया अहंकार से ही प्यार कर रहे हैं, खुद से भी नहीं। और ध्यान देना, जितना अहंकार से प्यार करोगे, रावण या कंस बनकर के जीवन बिताओ। रावण का हाल जो हुआ, तुम्हारा हाल भी हुई। इसीलिए अपने आप को बचा लो। ये अहंकार लेकर के जीवन में क्या 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 करोगे? किसको दिखाओ? कल मैंने कह रहा था ना, किस बात की अहंकार? हमारा कुछ औकात ही नहीं। वो अहंकार का कोई औकात ही नहीं। वो अहंकार क्या है? भागवत के प्रसंग के अनुसार वो नकली वासुदेव है। होना नहीं। जब कृष्ण ने कहीं सब घटना घट गया, कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है। कृष्ण ने बोले मैं थोड़ा जाकर के द्वारका परिभ्रमण करके आओ। उन्होंने द्वारका परिभ्रमण करके गए, परिभ्रमण करने के लिए गए, उस समय नकली वासुदेव प्रवेश कर गया। हमें भी होगी। हम जब दुनिया परिभ्रमण करने के लिए गए, देखो सर्वत्र मैं हूं ना नहीं हूं, मेरा उपस्थिति सब महसूस कर रहे हैं ना नहीं हूं, तब तक यह अहंकार इसके अंदर। लेकिन कब तक रहेगा? वो भी चला जाएगा, लेकिन उसको निकालने वाला चाहिए। वासुदेव जब आएगा फिर वो निकलेगा। रियल वासुदेव को लाओ, वो निकलेगा। नकली वासुदेव को कोई निकाल नहीं सकता है, देखने में तो समान है। हाँ? जब भगवान ने बाली और सुग्रीव का लड़ाई हुआ, भगवान ने क्या कहा? दोनों देखने में समान है, मैं कैसे पहचान करूं? दोनों अहंग है, एक अहंकार है और एक अहंग सत्ता है, दोनों में तो अहंग है। तो इसीलिए पहचानना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए दूसरा कोई नहीं पहचान सकता है, रियल वाला ही पहचानेगा कि मैं रियल हूं। नकली को निकालो, उसके उपस्थिति से नकली ऑटोमेटिक ही चला जाएगा, उसको निकालना नहीं पड़ेगा। तो यही जीव विभाग की हालत है। इसीलिए ये सबके जो मूल तत्व पुरुष, पूर्ण सत्ता जो परिपूर्ण है, कहां से? इंद्रिया से, विषय से लेकर की महतत्व ईश्वर तक जो व्याप्त है, सब में जो पूर्णतया है, परिपूर्ण है, उस रूप में वो पुरुष है। उससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है। वो ही परम गति है। गति शब्द का अर्थ यहाँ परम स्थान है, जहां तुमको पहुंचना है, जिसके लिए तुम इतना परिभ्रमण कर, उससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। वो कौन है? पुरुष मतलब वो प्रत्येक आत्मा है। प्रत्येक आत्मा मतलब जो सत्ता का कभी किसी भी क्षण त्याग नहीं किया जा सकता है। तो प्रत्येक आत्मा का शब्द का अर्थ है अनपाश्रुतम स्वरूपम इति प्रत्यक। ये नया शब्द। प्रत्यग मतलब अत्यंत अंतरंग, मतलब जो सब में अनुसूत है। अनुसूतम
जो सब में, जिसको किसी भी प्रकार से, किसी भी क्षण कोई त्याग नहीं कर सकता है, ऐसे एक तत्व सब में है। वही पुरुष है, वही तुम हो, और उसी को पहचान करो। ये बात बता दिया। बताने के बाद आगे कहते हैं, इसको देखे कैसे, बोल रहे हैं, ऐसा सर्वेषु भूतेषु गूढ़ात्मान प्रकाशते दृश्यते तो ग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः। बोले वो कहाँ है, कैसे मैं देखूं, बोल रहे हैं। ऐसा ऐसा कैसा, ऐसा प्रत्येक आत्मा, ऐसा पुरुष, वो पुरुष सर्वेषु, सर्वेषु मतलब ब्रह्मा से लेकर की गिनती तक, स्थूल से लेकर की सूक्ष्म तक, स्थावर से लेकर की अस्तावर तक, इसको कहते हैं सर्वेषु, सब में, भूतेषु सारे भूत प्रपंच में, कैसे गूढ़ात्मा, वो गूढ़ है, इतना गूढ़ है, कैसे आत्मा शब्द दिया, गूढ़ आत्मा, वो गूढ़ मतलब गहरा रूप में, अंदर, और किस रूप में, आत्मा रूप में, सब में विद्यमान है। लोगों ने गीता सुनते हैं, बहुत बात गीता से उठा उठा करके बोलते हैं। हमने कई बार कहा, भगवान ने अपने बारे में गीता में क्या कहा, निचोड़ करके एक शब्द में कोई कह सकता है कि गीता में खुद के बारे में क्या कहा। प्रभु ने अर्जुन को अंत में यही कहा, अर्जुन में सब में आत्मा रूप में विद्यमान। नहीं कहा मैंने देवकी सुत रूप में कन्हैया लाला होकर के विराजमान, कभी नहीं कहा। लोगों ने निंदा करते हैं, कृष्ण ने ऐसे कहा, कृष्ण ने वैसे कहा। मैंने कहा, किसने आपको कहा? गीता कभी अध्ययन करो सही ढंग से। कृष्ण ने कभी अपने आप को व्यक्ति रूप में प्रेजेंट नहीं किया, लेकिन यहाँ जो व्यक्ति रूप में उपस्थिति का अभिप्राय केवल ज्ञान का महिमा के लिए, कि ज्ञान संवाद के बिना प्राप्ति संभव नहीं है, और संवाद में गुरु शिष्य का जरूरत है। इसीलिए मूल गुरु कोई अज्ञानी तो नहीं हो सकता है। प्रभु को खूब अवतरित होकर की मूल गुरु रूप में पदार्पण किया गया। इसीलिए हम जो रोज पाठ करते हैं, सदा शिव समारंभ, कोई व्यक्ति अज्ञानी गुरु, मूल गुरु नहीं हो सकता है। इसलिए प्रभु को नारायण रूप में भी गुरु रूप में आना पड़ा, कृष्ण रूप में भी गुरु रूप में आना पड़ा। कोई भी रूप लिया, उनका गुरु रूप है। इसीलिए कहा जाता है, वासुदेवम सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत। ये नहीं कहा गया कृष्ण और कोई रूप में है। कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य है पहला गुरु, जिसने गीता ज्ञान दिया। और अर्जुन के मन में कहीं ये न रह जाए कि मेरे लिए प्रभु ने आए, प्रभु ने वो भी बता दिया, ये पहली बार गीता हमने नहीं दिया, ये गीता अब आरंभ नहीं हुआ, गीता पहले से है, मतलब अनादि है, अनंत है। गीता कोई व्यक्ति पुरुष का नहीं। इसीलिए कभी गीता में बार बार कहा, अव्यक्तम व्यक्तिमापरणम, मैं अव्यक्त हूं, मतलब इंद्रिय अगोचर। तुम कैसे इंद्रिय गोचर कह रहे? और लोग निंदा करते हैं। कृष्ण ने कहता है, किसके ओर मत देखो, मेरे ओर देखो, सबको छोड़ दो, मेरे शरण में जाओ। खाली मेरे मेरे करता रहता है, हमको बोलता है तू मेरे मेरे करो मत। मेरे को एक लोग ने एक बार बोला बोला, कृष्ण ने बार बार कहता है तुम सबको छोड़ दो।
सर्वधर्मान छोड़ दो और तुमको कैसे पकड़ो, और बोलता है मेरे को पकड़ कर गिरो। लेकिन उन्होंने अन्य रूप में नहीं कहा, उन्होंने क्या दिखाया, तुमसे मैं अलग नहीं। कृष्ण का ये उपदेश है, इसीलिए अर्जुन को क्या कहा, अर्जुन तुम मेरा आत्मा हो, यही कहा ना। हृदय से जुनतिष्ठति, हृदय मतलब क्या, आत्मा रूप में अर्जुन तुम प्रतिष्ठित हो। मैं तुमको कोई शरीर रूप में नहीं देख रहा हूं, मेरा आत्मा रूप में तुमको देख रहा हूं, तुम भी वही रूप में मुझे देखो। ये गीता का उपदेश। बताओ लोगों ने क्या से कहा कर दिया गीता को ले। अरे लोगों ने क्या सुन ले, बोले क्या, मेरे को एक बार किसी ने कहा आप रोजाना गीता का कितना श्लोक ले सकते हैं। एक स्वामी जी ने आए थे, एक श्लोक को उन्होंने 10 दिन लगाया, लेकिन उस श्लोक में एक भी बात कुछ बोले नहीं। वो कहानियां कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, श्लोक कहीं और कहीं। मैं बोली कि मैंने इसे ठिका नहीं लिया रोजाना कितना, एक दिन में एक भी हो सकता है, एक दिन में 10 भी हो सकता है, ऐसे थोड़ी। श्लोक से क्या, सिद्धांत के ऊपर टिकना है। जहां सिद्धांत आता है वहां विस्तार होता है, जहां सिद्धांत नहीं आता है वहां शॉर्टकट में जा सकते। उसी तरफ हमारे लिए जहीं भी ये शैली है। तो बोल रहे हैं सर्वेषु भूतेषु, सारे भूतों में, आत्मा रूप में, और गूढ़ गहरा, जैसे बोले जैसे चाय आप पियेंगे तो चाय में शक्कर कैसे रहता है, पूरा उसी को कहा गया गुड़। बोले जैसे जल में नमक, वैसे ही गुड़ रूप में आत्मा सब में इसे परिव्याप्त है। ये पूरे, तब उसको पुरुष कहा गया, पूर्ण होने के नाते न प्रकाश होते। लेकिन आत्मा ऐसे होने पर भी प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है, इंद्रिय गोचर नहीं है। लेकिन किसको, जैसे एक बार किसी ने किसी के घर गया, किसी ने चाय दिया पीने के लिए। आजकल तो मिला जुला करके चाय बना रहे हैं। अभी भी कुछ लोग ऐसे आपको गर्म पानी दे देंगे, दूध दे देंगे अलग से, शक्कर दे देंगे, पत्ती दे देंगे, आप चाय बनाओ। या तो कई बार होता है किसी ने दूध और शक्कर डाल देता है, तुम फेंट की पियो, किसी ने इसे दे दिया। हम तो आदत पड़ी है चाय ऐसे पीने का। बोला कि तुमने कैसे चाय बनाया, चाय तो मीठा नहीं लग रहा है, शक्कर नहीं डाला क्या, बोले कि है डाला हूं। बोले डाला है तो मीठा क्यों नहीं लग रहा। हमें भी ऐसे, तुम कह रहे हैं आत्मा सर्वत्र है, सारे भूतों में है, जड़ से निर्जीव से सजीव तक, चर से अचर तक, ब्रह्मा से चिंटी तक, लेकिन ये सब में दिख क्यों नहीं रहा है तो दिखना चाहिए। जैसे चाय में शक्कर है तो मीठा होना चाहिए। बोला कि भाई मीठा तब होगा ना जब तुम फेंटोगे। हाँ? मैंने तुम्हारा सामने चामच दिया, किस बात की, देखने के लिए। ये चामच में फेंटू, हमें भी ईश्वर ने यही कह रहा है, श्रुति ने यही कह रहा है, तुमको बुद्धि किस लिए दिया है, कपड़ा ढक करके रखने के लिए दिया, आवरण करके रखने के लिए दिया, किस लिए, ये बुद्धि में फेंटने के लिए दिया। इसको फेंटो, जितना फेंटोगे आपको उसका रहस्य दिखा जाएगा, वो उसका स्वाद। जैसे शक्कर तो अंदर पड़ा है, फेंटने से शक्कर का स्वाद मिलेगा। पीने के जो पिया वो स्वाद लिया, जो नहीं पिएगा वो स्वाद थोड़ी लेगा। उसी तरह हम कई बार साधक लोग पूछते हैं वो सर्वात्म भाव कैसे देखे। मैं बोली कि जिस दिन देखोगे उस दिन पता चल जाएगा। मैं कैसे बोलूं, जितना समझाना है समझा दूं, है जिसने खाया वो जाना।
सर्व में जो आत्म भाव है उसको समझना और उसको उपलब्धि करना, दोनों में अंतर है। यहाँ उपलब्धि कब होता है? जब आप फेंटोगे। जैसे शक्कर डाला हुआ देखना और फेंट करके स्वाद लेना, दोनों में अंतर है ना, नहीं है? किसी ने कहा मैंने देखा शक्कर डाला, पिया। तुमने डाला, मैंने देखा, लेकिन पीने का टाइम मीठा नहीं हो रहा है। बोला कि मैंने डालने का टाइम ही तुमने देखा, लेकिन तुम्हारा बुद्धि में अकल नहीं था क्या फेंटने के लिए? हमें भी गुरु ने कहा सब में आत्मा, हमने देखा, लेकिन ठीक है, वो जब कहते हैं सुनते तो लेते हैं, लेकिन जब वो हमारा बारी आता है तब अनुभव में नहीं आता है, तो करे क्या? तो गुरु ने कहा बेटा तेरे अकल को थोड़ा नकल में मत रख, अकल को अकल में लगा। हमने अकल को नकल करके रखा है ना? नहीं, इसका नकल, उसका नकल, उसका नकल, यही तो कर रहे हैं बुद्धि को। इसीलिए कह रहे हैं दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। जिसका बुद्धि अग्रिम है, जैसे सूक्ष्म है, धनुष जैसे धार लगाते हैं, घिस घिस करके धार लगाते हैं, जिसका बुद्धि इतना तीक्ष्ण है, भेदन करने में समर्थ है, जैसे धनुष के ऊपर बाण चढ़ाते हैं, वो धनुष से जब बाण को छोड़ते हैं, वो बाण जाकर के क्या करता है? लक्ष्य में भेद करता है। इसी देहाभिमान रूपी धनुष से जब ये बुद्धि को ब्रह्म में छोड़ोगे, धनुष छूट गया ना? नहीं, धनुष से तीर जब निकल गया, ध्यान देना, ये दृष्टांत, ये मुंडक उपनिषद का दृष्टांत। आपका तीर धनुष के ऊपर तो रखना पड़ेगा, लेकिन हमेशा के लिए रखोगे तो लक्ष्य में भेद कर सकते हैं नहीं। आपको तीर को धनुष से हटा करके लक्ष्य में भेदन करना पड़ेगा। जब लक्ष्य में चला जाएगा तीर, धनुष छूट जाएगा। हमारा भी इसी बुद्धि को ये देह भाव से हटाना पड़ेगा, ब्रह्म भाव में भेद कर, तब जाकर के उसका उपलब्धि संभव है। दृश्यते बोलेगी देखो, तब देखोगे जिसका बुद्धि सूक्ष्म है, अग्रिम है। बोले एकाग्रता, अग्रिम मतलब एकाग्रता, एक विषय पर लक्ष्य से इधर उधर इतर विषय में जिसका बुद्धि न जाए, उसी को कहा गया तो ग्रया, एकाग्रया बुद्धि। और वही बुद्धि सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, जिसका बुद्धि सूक्ष्म है, सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म मतलब सूक्ष्म विषय में प्रवेश करने में माहिर है। तब माहिर होता है जब बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा समय एक विषय पर हम टिका करके रखते हैं। हमारा तो बुद्धि इधर से उधर स्थूल विषय में ज्यादा परिभ्रमण कर रहा है, तो कैसे एकाग्र होगा? तो इसलिए कह रहे हैं तुमको देखना है, सब में तो है, प्रकाशित है, उसका होते हुए भी उस ध्यान देना, वो है, लेकिन उसका प्रकाश मालूम नहीं पड़ रहा है। चीनी है लेकिन उसका स्वाद नहीं आ रहा है। तो उसी तरह आत्मा सब में है, उसका प्रकाश हमको मालूम नहीं पड़ रहा है। तो उसका प्रकाश को, उसका सामर्थ्य को महसूस करने के लिए बुद्धि को बार बार सूक्ष्म विषय में, आत्मा विषय में चिंतन करना चाहिए, तब जाकर की बुद्धि प्रवेश करेगी। बोले कि कैसे चिंतन करे? जिसको कहा गया लय प्रक्रिया, आगे का मंत्र बोल रहे हैं। यच्छेत मनसि प्रज्ञा तत् यच्छेत ज्ञानमात्मनि, ज्ञानमात्मनि महति न्यच्छेत यत् शान्तमात्मनि।
बोले यच्छेत वांग मनसी प्राग, वो जो आत्म विषय है उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिसी ज्ञान का परिणाम शांति है, जब तक आत्मा के अपने विषय में आपको सही सही समझ प्राप्त नहीं हुआ तब तक जीवन में शांति प्राप्ति हो नहीं सकता। तो आरंभ कहाँ से करें? बोले वाणी यत, बोले यत चेत वांग मनसी, आप अपना वाणी को मन में डालो। समेटना है ना, बाहर से अंतर्मुखी ओर लेना। वाणी से आप सारे इंद्रियों को ले लेना जितना, क्योंकि सारे इंद्रियों का व्यवहार का कंट्रोल रूम के कौन है पता है? वाणी। आपका पूरा व्यवहार का कंट्रोल रूम कहाँ है? वाणी। इसीलिए सबको समेट करके एक शब्द में रख दिया, वाणी। मतलब इंद्रिय को इंद्रिय के रूप देख रहे हैं आप, लेकिन वो इंद्रियों में जो रूप में देख रहा हूं, देखा कौन रहा है? बोले मन। तो आपका दृष्टि कहाँ चला जाना चाहिए? मन में। तो मन को कहाँ निक्षेप करो? बोले मनसी प्राज्ञ, बुद्धि में। जब ऐसे आप करोगे, इंद्रिय को मन में, मन को बुद्धि में, प्राज्ञ तत्यच्छेद ज्ञानम आत्मनि, तब जाकर की ज्ञान प्राप्ति होता है। आप बोलोगे मैं इंद्रिय में इधर उधर, आप कभी आप देखते होंगे, हम बैठे हैं, इधर से कोई आ गया उधर को देखने लगे, उधर से आ गया उधर देखने लगे, कोई शब्द आया उधर सुनने लगे। तो आप शांत है? तो मन को, आपने इंद्रिय को मन में डाला? नहीं डाला। आप बताओ, हमें एक क्षण एक स्थिरता में बैठ नहीं पाते, तो ये समझ कैसे आएगी? ज्ञान कैसे प्राप्ति? इसीलिए मैंने बार बार कहती, बगुला जैसा ध्यान होना चाहिए। जैसे बगुला का लक्ष्य मछली को पकड़ना, इधर उधर नहीं, लक्ष्य से। ये ऐसे तो सूक्ष्म विषय है। बताओ, अर्जुन को मछली के आंख में तीर लगाने के लिए 16 साल लग गया। आप ब्रह्म वो मछली के आंख से भी और सूक्ष्म है। इंद्रिय गोचर है। यहाँ सूक्ष्म कहने का मतलब छोटा नहीं, इंद्रिय गोचर है। तो उसको एकाग्रता करने के लिए 16 साल लग गया। बताओ। और आप बोलते हैं हम अभी चूल्हा चौका से निकल करके आकर के बैठ गए तो हमको ब्रह्म ज्ञान हो गया। 16 साल लगा। और रेगुलर निरंतर रात और निद्रा रह करके, निद्रा को विजय, तभी तो अर्जुन का नाम क्या पड़ा? गूढ़ा केस। गूढ़ा केस मतलब निद्रा विजय। और आप अज्ञान में लिप्त होकर की, निद्रा में सो करके आप कह रहे हैं हमने ब्रह्म ज्ञानी हो जाएंगे। है? इतना सूक्ष्म विषय को बोलोगे 10 दिन में हमने पा लिया, 5 दिन में पा लिया, 15 दिन में पा लिया, 1 महीना में पा लिया। लोग बोलते हैं हमने सत्संग किया, तो क्या किसका कल्याण कर दिया? ये जो ढिंडूरा मारते हैं, कई बार बोलते हमने सत्संग किया, हमने ये क्लास किया। तो मैं बोली कि क्या बड़ा काम कर दिया? किसका उपकार कर रहे? कहीं तो ये नहीं कह रहा है हमने किसी को गाली दिया। ये बताओ ना, जितना गंदा चीज किए वो बताओ तो आपका कट जाएगा। ये अच्छा चीज को जितना ढिंडोरा मारोगे वो घट जाएगा। ये जान लो कि जितना सत्संग करो महसूस करो कि मैं कम है, और चाहिए और चाहिए, भूख होना चाहिए। लेकिन इन लोगों को भोग का भूख है, लेकिन सत्संग का, यही तो विडंबना है। इतना सूक्ष्म विषय को मैंने बुझो बात बोली। अर्जुन को 16 साल लग गया मछली के आंख में मारने के लिए, रात अनिद्रा होकर की। और आप विषय संग में रह करके आप बोलोगे 15 दिन में ब्रह्मज्ञानी हो जाएंगे। ये कोई संभव है?
जैसे आप तो मेरे को लगता है आपके हाथ का खेल है। हाँ, ये साधु संत इतना जाकर की तपस्या बेकार की, और मैं भी कई बार अपना का भी ग्लानि करती रहती हूँ, मैं क्यों इतना मेहनत की, ये लोगों को 15 दिन में हो गया भाई। हाँ, हमने इतना कष्ट इतना सहन करके इधर से उधर भाग दौड़ करके क्या जरूरत था। ये लोग खा पी करके खूब भोग कर करके जब अगर ब्रह्म ज्ञान उनको हो गया, बड़े क्रेडिट वाला है। बिना सूक्ष्म दृष्टि से आपको प्राप्ति हो गया, वाह वाह वाह। हमको भी थोड़ा कभी कभी सिखा दो ये स्थिति। तो इसीलिए आत्मा ज्ञान के लिए आपको बहिर्मुख से एकाग्रता चाहिए, बुद्धि की एकाग्रता माने लक्ष्य से बिल्कुल च्युत विषय में बुद्धि न जाए, तब जाकर के ये देखना संभव है। बोले ज्ञानम आत्मनि, ज्ञानम आत्मनिमति, तब उसके बाद आत्मज्ञान प्राप्त करो। जैसे श्रवण मनन के द्वारा आत्मनि ज्ञानम प्राप्नोति, आत्मज्ञान प्राप्त करके ज्ञानम आत्मनि महता, फिर जैसे जैसे आत्मज्ञान आप प्राप्त करोगे, आपका आत्मज्ञान के प्रति महत्व बुद्धि बढ़ेगी, महत्व आपको लगने लगेगा बार बार श्रवण करने से। उसके बाद नियत यच्छेत शांतम, जैसे जैसे आत्मज्ञान के ओर महत्व बुद्धि बढ़ेगी, आपका मन धीरे धीरे विषय से समेट करके शांत हो जाएगा। जिस दिन मन शांत हो गया, मन मन होकर के नहीं रहे। मन का शांति मतलब क्या? गंगा में बार बार दृष्टांत देते हैं ना, गंगा जी गंगा सागर में जाकर के बह रहा था, गंगा सागर में जैसे पहुंचा तब शांत हो गया। तो मन कब शांत होता है? मन जब आत्मसत्ता में अपने उद्गम स्थान में, जैसे गंगा जी का उद्गम स्थान गंगा सागर, गोमुख नहीं, गोमुख से इंद्रिय गोचर हुआ, लेकिन उद्गम तो गंगा सागर से हुई। अगर गोमुख से होता, गंगा जी गोमुख की ओर जाता, गंगा जी एक गंगा सागर की ओर नहीं बहता। मन भी अगर विषय उद्गम स्थान है मन का, तो विषय से जाकर के शांत हो जाता ना। मन क्यों शांत नहीं होता है? मन कब शांत होता है? जब अपने पास रहता है ना। नहीं, गाढ़ निद्रावस्था में मन का लय किसमें होता है? मुझ में। अगर मन पूर्ण रूप से नाश हो जाए, नाश होने का मतलब मन मन हो करके उभरे नहीं, वो केवल आत्म भाव में ही संभव है। तो इसीलिए जब तक आत्मा के विषय में सही सही समझ नहीं होगा कि ये जो कुछ दिख रहा है ये आत्मा का विपरीत दर्शन है, आत्मा ही मन रूप में, इंद्रिय रूप में, देह रूप में प्रतिफलित हो रहा है, ये ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक मन की शांति नहीं है। और जिस दिन मन शांत हो गया, बोले शांतम आत्मा नहीं, कहाँ शांत होगा? बोले आत्मा में, अपने स्वरूप में ही मन की शांति। ये उपाय तुम करो, अभ्यास करो, कि रोज अभ्यास करो, कि समेट समेट करके अपने आप में रख दो। तो जिस दिन ये सहज हो जाएगा, उस दिन तुम्हारा स्वरूप अवस्थान का स्थिति प्राप्त होगी। उसके लिए कह रहे हैं बेटा, देर मत करो, बिल्कुल नहीं, जल्दी उठो, जाग जाओ, समय नहीं है तुम्हारा पास। इसीलिए कहा उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्त वरान गणेश। आगे कल देखेंगे। ओम तत्सत। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति।